अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स आप लोग ओपन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बेटे हम लोग गैसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मेन जो हम यहाँ पे बेटे टॉपिक पढ़ेंगे डैट इज़ थर्मल फिजिक्स। ठीक है, थर्मल फिजिक्स फिर उसका रिलेशनशिप है बिटवीन हीट, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो सारा का सारा हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेशर का गैसेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेटे आपकी बुक का पेज नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, thermal physics is an important area of study which deal with the relationship between heat, work, temperature and other forms of energy. The law of thermodynamics describes the mechanism of the change of energy in a system, and the system can perform useful work on its surroundings. A large system containing many atoms or molecules is called a macroscopic system. इसको underline करो। A system consisting of a single atom or molecule is called a microscopic system. इसको भी underline करें। Macroscopic systems have properties such as temperature and pressure. These are thermal properties of the whole system. They can be observed and studied without reference to the molecular nature of matter. Microscopic systems have properties such as kinetic energy and momentum. In thermal physics, we deal with a large number of particles of the order of Avogadro's numbers. These particles may be atom or molecule in gases, liquid and solid. We can extend it into the electron motion in metals and neutron in neutron stars. There are a number of applications of kinetic theory of gases in daily life, such as automobile engines, turbines, pumps, air conditioner, production of food and environment, etc. These diverse applications make thermal physics an important area. Thermal physics is an area which includes the knowledge of statistical mechanics and kinetic theory of gases. In order to study thermal physics, the knowledge of statistical mechanics and kinetic theory of gases is needed. जस्ट इंट्रोडक्शन थी जिसको भी मैंने रीड आउट किया। थर्मल फिजिक्स बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ थर्मल फिजिक्स? इससे पहले बेटे फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में आप लोग थर्मल फिजिक्स को डिटेल से पढ़ के आए हो। आप इसकी डेफिनेशन भी मैंने पढ़ाई थी। व्हाट इज़ थर्मल फिजिक्स? थर्मल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी एंड हाउ दे रिलेट टू मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंबाइनली हम लोग स्टडी करते हैं इन थर्मल फिजिक्स। दोबारा बता देती हूँ, thermal physics is the study of heat, temperature and energy and how they relate to the motion of atoms and molecules. ठीक है, और इसमें थर्मल फिजिक्स में हम लोग बेसिकली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हैं उसको भी हम थर्मल फिजिक्स ही में बेटे जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट थे, डिफरेंट टाइप के लास्ट हैं, वो सारे लास्ट पहले भी हमने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट थर्मोडायनेमिक्स के जो हैं वो हमें डिस्क्राइब करते हैं, हमें बताते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, की एनर्जी किसी भी सिस्टम की किस तरह से बेटे चेंज होती है, किस तरह से जो है उस एनर्जी को हम लोग उसे वर्क को जो है वो परफॉर्म करते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ, हमने सिस्टम्स को उनके एटम्स और मालिक्यूल्स की बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक हमारे पास आते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको अंडरलाइन कर लो, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारे पास बेटे बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है ना, अ लार्ज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। और वो सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक यानी कि सिंगल एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है दे हैव मैनी प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब की सब थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके पूरे सिस्टम की। इनको हम ऑब्जर्व करेंगे, हम स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है या मोमेंटम है,
तो दोनों सिस्टम जो मैक्रोस्कोपिक हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं, और दूसरा जो माइक्रोस्कोपिक है जिसमें ओनली वन एटम, सिंगल एटम इन्वॉल्व होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हमारी डेली लाइफ में, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन है, टरबाइन है, पंप है, एयर कंडीशन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड इवन ओवर इन्वर्ट ये इन्वायरमेंट, ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम थर्मल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी डिटेल से जो है वो स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर से स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा है ब्राउनियन मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। 13.1 Brownian motion. Brownian motion is the random and irregular motion of molecule in a gases. In 1927, Robert Brown, a botanist, observed under microscope that tiny particles of pollen's plant were moving around the liquid randomly. These particles were identified as dust particles. Later, it was proved to be one of the effects of molecular motion. A molecule in a gas changes its path after collision with another molecule. When it keeps on colliding with other molecule, the colliding molecule follows a random or zigzag motion. In fact, collision transport exchanges the momentum and energy between the molecules. Brownian motion describes randomness and cause. Therefore, it represents one of the simple model of randomness. There are various reasons and causes of this motion which are given as under. The size of the molecule is inversely proportional to the speed of the motion. We know that transfer of momentum is inversely proportional to the mass of the particle. Light particles obtain greater speeds from collision. The speed of the particles is inversely proportional to the viscosity of the fluid. Low viscosity of the fluid result in the faster Brownian movement. Number 3, viscosity describes the magnitude of the internal friction in a fluid. It represents the resistance to flow of fluid. Number 4, Brownian movement causes the molecules, particles in a fluid to be in constant motion. अभी जो टॉपिक बेटे फर्स्ट टॉपिक मैंने इस चैप्टर का जो रीड आउट किया, डैट इज़ ब्राउनियन मोशन। व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन? ऐसी कोई भी मोशन, ऐसी कोई भी हरकत जो कि जिसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो, जो डायरेक्शन लेस हो, रैंडम हो, इरेगुलर हो, उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन? आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अ रैंडम zigzag मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। कोई भी पार्टिकल जो कि लिक्विड में या फिर गैस में बेटे सस्पेंडेड होते हैं, उनकी रैंडम मोशन को, उनकी zigzag मोशन को, zigzag होता है जेड की तरह की मोशन, जैसे कभी इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, जैसे हम लोग जी लेटर लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो उस तरह की मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। फिर हम आते हैं कि उसे डिस्कवर किसने किया था। एक 1927 में बेटे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम आप लोगों ने अपनी बायोलॉजी की बुक में पढ़ा हुआ है, डेट इज़ रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1927 में ये बॉटनिस्ट था बेटे, इसने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पोलन्स को, यानी कि पोलन्स होते हैं ना जो प्लांट्स में, फ्लावर में पोलन ग्रेन्स लगते हैं, उन पोलन्स को उसने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, और उसने देखा कि वो एक रैंडम मोशन में है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ही सा देम जिगलिंग अराउंड रैंडमली विद नो ऑब्वियस रीजन। कोई उसको रीज़न समझ नहीं आ रही थी उस टाइम, ठीक है। जिस टाइम उसने ये डिस्कवर किया उस टाइम पे उसको कोई भी रीज़न समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने, अब उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उसने ऑब्जर्व किया कि जो पोलन्स हैं बेटे वो रैंडमली जो है वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स को उसने आइडेंटिफाई किया एज डस्ट पार्टिकल्स, जिनको वो पोलन समझ रहा था। बाद में उन्होंने देखा तो उसने ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया उन पार्टिकल्स को, और उसने बताया बाद में, शुरू में तो वो पोलन्स ही समझ आता, बाद में उसने क्या कहा कि ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद उसने प्रूफ किया इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, यानी कि उनकी मोशन को भी उसने नेक्स्ट टाइम में क्या किया? प्रूफ किया। अच्छा, इसी बेस पे
क्योंकि इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, और इसी ने इसको डिस्कवर किया था। इसी बेस पे इस मोशन का नाम क्या रख दिया गया बेटे, ब्राउनियन मोशन रखा गया आफ्टर हिम, उसकी वजह से, ठीक है, उसी के नाम की वजह से इस मोशन का नाम भी क्या रख दिया गया, ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया गया। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है बेटे, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग बम्प्ड बाय इनविजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल की वजह से ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं ये बम्प्ड हो जाते हैं। और बहुत सारी हमारी रूटीन लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी जिनमें हमें ब्राउनियन मोशन जो है वो नज़र आती है। कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको इसकी देती हूँ, जैसे डस्ट इन एयर। अगर कभी आप गौर करो ना, एयर में जो डस्ट है ना उसकी जो मोशन है डैट इज़ ब्राउनियन मोशन, ठीक है, जिग जैग पाथ में मोशन होती है। दूसरा स्मोक पार्टिकल इन एयर, एयर में जो स्मोक पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन भी ब्राउनियन मोशन होती है। फिर मिल्क इन वाटर, ठीक है, फैट जो है, ग्लोब्यूल्स जो हैं वो रेंडमली वाटर के अंदर मूव करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन पार्टिकल जो कि एयर के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं। और लास्ट वन क्या है, स्टॉक मार्केट मॉडल्स जो है, जितने भी स्टॉक मार्केट है ना बेटे, वो यूज़ करते हैं ब्राउनियन मोशन के मॉडल्स ही को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें ब्राउनियन मोशन जो है वो नज़र आती है। अब कोई भी जो गैस का मॉलिक्यूल है बेटे वो अपना पाथ चेंज करता है। आपको मैंने बताया हुआ है, हमने पढ़ा है, लिक्विड पढ़े हैं, गैसेस पढ़े हैं। गैसेस के और लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, जब वो रेंडमली मोशन करते हैं तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के नियर बाय आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे के नियर बाय आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि और अगर ये कुलयन होती रहे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहें, ठीक है, तो ये जो कुलयन है अगर इन पे हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो जो इनकी कुलयन होती है ना मॉलिक्यूल्स की, उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो क्या होता है, जिगजैग होता है, रैंडम होता है, यानी कि कोई भी उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो स्ट्राइक करके कहीं और मुड़ जाते हैं। फिर अगर सीधा भी आ रहे हैं, जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो देन अगेन दे चेंज देयर पाथ। तो उनकी जो मोशन है वो क्या होती है, वो रैंडम होती है और जिगजैग होती है। और आफ्टर कोलिजन वो क्या करते हैं, अपनी मोमेंटम और अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ब्राउनियन मोशन जो है ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है। देयर आर वेरियस रीज़न, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, ऐसे काजेज हैं कि ये मोशन क्यों होती है, ठीक है, व्हाई दिस मोशन हैपन। आपकी बुक में पॉइंट्स में कुछ रीज़न दिए हैं, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं आपको कोशिश करती हूँ खुद भी ईजी जो है वो रीज़न दे सकूँ। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है बेटे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द स्पीड ऑफ द मोशन। यानी कि अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो स्पीड जो है वो मोशन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड ऑफ द मोशन, ठीक है। इसी तरह जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मास ऑफ द पार्टिकल से, ठीक है। लाइटर पार्टिकल जो हैं उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है जब वो कोलाइड करते हैं, ठीक है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ ली। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है बेटे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर किसी भी पार्टिकल विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की ज़्यादा है ना तो उस पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और अगर विस्कोसिटी कम है तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ये भी जो स्पीड है पार्टिकल्स की और जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की, इनके दरमियान में भी कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। लो विस्कोसिटी फ्लूइड जो हैं उनकी जो ब्राउनियन मोशन है, जो रैंडम मोशन है, वो क्या होती है बेटे, फास्टर होती है। फिर हमें क्या बताया है कि विस्कोसिटी जो है, अभी हमने पढ़ा कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड और स्पीड ऑफ द पार्टिकल में एक इन्वर्सली रिलेशनशिप है। विस्कोसिटी क्या चीज़ है, आप फर्स्ट ईयर में पहले भी पढ़ के आए हो कि विस्कोसिटी डिस्क्राइब करती है किसी भी फ्लूइड के इंटरनल फ्रिक्शन को, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन को, और ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है किसका, टू द फ्लो ऑफ लिक्विड।
आप लोगों ने इससे पहले फर्स्ट ईयर में भी बेटे विस्कोसिटी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड थिकनेस, जो फ्लूइड की थिकनेस होती है ना, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, या फिर रेजिस्टेंस टू फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। सो बेटे, विस्कोसिटी और ब्राउनियन मोशन जो है दे आर एक्चुअली कनेक्टेड। ठीक है। विस्कोसिटी कंट्रोल करती है कि हाउ फास्ट ब्राउनियन मोशन हैपन्स। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमें दिया गया है वो क्या है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है इट काज द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इन ए फ्लूइड टू बी इन कांस्टेंट मोशन। ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से जो गैस है या जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे? ये हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ा। ब्राउनियन मोशन क्या होती है, किस वजह से होती है, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, ये सारा हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द पोलर मूवमेंट इन द लिक्विड असिस्टेड बाय द molecules in 1905. In 1908, a French physicist J. Perron experimentally verified Einstein's explanation, which earned him the 1926 Nobel Prize in Physics. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेटे एक्सप्लेन किया था पोलन की मूवमेंट को इन लिक्विड और असिस्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स इन 1905 में इसकी सारी वर्किंग थी। 1908 में एक फ्रेंच फिजिस्ट था जे पेरन, उसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन को, और इसी वेरिफिकेशन पे, इसी एक्सप्लेनेशन की बेस पे उसको नोबेल प्राइज़ जो है 1926 में दिया गया था इन फिजिक्स। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम में आपको सिंपल दिखाया हुआ है कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर इन रैंडम मोशन। हर एक, देखो ये जो एरो है, एरो आपको रिप्रेजेंट करे इनकी डायरेक्शन। ठीक है। इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी इधर है, इसकी इधर है। ठीक है। ये ऊपर को, ये नीचे को, हर एक की डायरेक्शन जो है मोशन की वो डिफरेंट है। तो जो इस तरह की डायरेक्शन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं। ठीक है। और इस तरह की मोशन का जो स्पेसिफिक नाम है वो क्या है? दैट इज ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटे। सेकंड टॉपिक पेज नंबर 2 का हमारा 13.2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। 13.2 Kinetic Theory of Gases. The kinetic theory of gases describes the molecular composition of the gases and their motion. In this theory, the gas pressure arises due to particles colliding with each other and the wall of the container. It also defines properties such as temperature, volume, pressure, as well as transport properties such as viscosity and thermal conductivity and diffusivity. The kinetic molecular theory applies to the ideal gases and it has been defined in the previous class. However, the basic assumptions are: number 1, gases consist of very large number of tiny spherical particles that are far apart from one another compared to their sizes. Number 2, gas particles are in constant rapid motion in random directions. Next page पे आएं. Number 3, collisions between gas particles and the container walls are perfectly elastic collisions. There are no forces of attraction or repulsion between gas particles until the particles perform collision with each other. Number 5, the average kinetic energy of the gas particle is dependent upon the temperature of the gas. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डेट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, गैस के मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन को और उनकी मोशन को। क्या मैंने कह दिया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटे क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है? गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंपोजिशन को और उनकी मोशन को। इस थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि गैसेज जो हैं उनके अंदर प्रेशर अराइज होता है जब उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे या फिर कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन की वजह से क्या चीज़ अराइज होती है? प्रेशर अराइज होता है। ठीक है। और ये हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज सच एज विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी को भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है। यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं बेटे, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजिविटी। विस्कोसिटी क्या चीज़ है मैं आपको एक दफ़ा बता दूं, पहले भी आप लोगों को पता है, आप पढ़ चुके हो। विस्कोसिटी क्या होती है बेटे? फ्लूइड की थिकनेस या रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि हाउ मच इंटरनल फ्रिक्शन अ फ्लूइड हैज़, दैट इज़ नोन एज विस्कोसिटी।
उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिखी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है बेटे, किसी भी कोई भी मटेरियल जो है वो कितनी हीट कंडक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिखी है दैट इज डिफ्यूजिविटी। व्हाट इज डिफ्यूजिविटी? डिफ्यूजिविटी बेटे डिफ्यूजन से निकला है। इसका मतलब क्या है कि हाउ फास्ट समथिंग स्प्रेड आउट इन मटेरियल, कोई भी चीज़ कितनी जल्दी किसी दूसरे मटेरियल में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली बताया है कि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़, ये तीनों जो हैं दे आर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़, इनको भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है वो क्या करती है, वेल एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक वाली थ्योरी जो थ्योरी है बेटे ये हम अप्लाई करते हैं आइडियल गैसेस पे, और इसको हम पहले भी फर्स्ट ईयर में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके जो बेसिक अजम्पशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, पॉइंट वाइज आपकी बुक में सारी लिखी हुई हैं, वन बाय वन सारी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली यहाँ पे जो असम्पशन है वो क्या है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स, ठीक है। गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। सॉलिड में तो पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे का साथ स्टिक हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स आपको पता है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपार्ट होते हैं, उनके दरमियान में स्पेस होता है, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वन अदर एज कंपेयर टू देयर सॉइसेस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, कांस्टेंट रैपिड मोशन में, और उनकी मोशन जो है वो इन रैंडम डायरेक्शन होती है। जैसे कि अभी हम ब्राउनियन मोशन पड़ी थी ना, तो गैस पार्टिकल ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, रैंडम मोशन होती है, कोई भी उसका जो है डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में होती है, जिगजैग पाथ में होती है, और इस तरह की मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट अजम्पशन हमें दी गई है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं बेटे जब ये हमेशा रैंडम मोशन में रहेंगे, इस वजह से ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते रहेंगे, और ये जिस कंटेनर में प्रेजेंट होते हैं उसकी वॉल्स के साथ भी जो है ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। यानी कि इनकी जो कोलिजन है डैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये आपस में भी कोलाइड करेंगे और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी इनकी कोलिजन जो है वो होती रहती है। फिर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती। देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स उस वक्त तक जब तक के गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर जाते, ठीक है। कोलाइड होने के बाद इनकी जो है वो चेंज हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और जो लास्ट में आपकी assumption क्या है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस पार्टिकल्स की बेटे वो डिपेंड करती है अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्या मैंने कह दिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो गैस पार्टिकल की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो बेटे यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। दोबारा से मेन पॉइंट रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, लेकिन आसान टर्मिनोलॉजी में, इजी वर्ड्स में। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने आपको क्या बताया कि ये थ्योरी जो काइनेटिक थ्योरी है बेटे, इट एक्सप्लेन गैस बिहेवियर यूजिंग द मोशन ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, यानी कि टाइनी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन की बेसिस पे ये थ्योरी हमें गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, ठीक है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि दिस काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन गैस बिहेवियर यूजिंग द मोशन ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ बल्क प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर है, वॉल्यूम है या टेम्परेचर है। ये सिर्फ और सिर्फ गैस का बिहेवियर हमें टाइनी मॉलिक्यूल्स की मोशन की बेस पे हमें जो है गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। फिर हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ ली बेसिक अजम्पशंस किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ठीक है। पहली इसमें हमने क्या अजम्पशन पढ़ी, हो सकता है मेरी अजम्पशन कोई बुक से एक आध आपको ऊपर नीचे लगे तो इट डजंट मैटर। हमने क्या पढ़ा कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन लॉट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स जो है दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ये पहली अजम्पशन मैंने आपको बताई। दूसरी हमने क्या पढ़ा था कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस, ठीक है।
थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि देयर आर नो फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था अनटिल, ठीक है, या एक्सेप्ट आप कह सकते हो ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोलिजन होती है तब होती हैं, लेकिन जब कोलिजन नहीं होती तो ना तो कोई फोर्स होती अट्रैक्शन होगी और ना ही कोई उनके दरमियान में रिपल्शन होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि टाइम जो बिटवीन कोलिजन है बेटे वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू कोलिजन्स, ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि न्यूटन लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हम टू ईच मॉलिक्यूल, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर हम न्यूटन के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ ली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसकी डिफरेंट एजम्पशंस। तो बेटे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, आइडियल गैस लॉ है, इंटरनल एनर्जी है, और इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी ये थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और फिर आगे इंशाल्लाह हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज हैं इससे जो हमने ड्राइव किए हैं वो सारे के सारे वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा काइनेटिक थ्योरी जो है बेटे ये एक तो गैस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करिए, इसके अलावा बहुत सारी थर्मल प्रॉपर्टीज़ और भी जो है ये एक्सप्लेन करती है, जैसे कि विस्कोसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, डिफ्यूजन है, और ब्राउनियन मोशन को भी काइनेटिक थ्योरी जो है वो बेटे एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेटे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो फर्स्ट थ्योरी थी जिसने माइक्रोस्कोपिक मोशन को मैक्रोस्कोपिक लॉ के साथ कनेक्ट किया था। मैंने देखो यहाँ पे क्या वर्ड बोला, माइक्रोस्कोपिक मोशन, वो मोशन जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आती है वैसे नज़र नहीं आती। इसने क्या किया था, ये फर्स्ट थ्योरी थी जिसने माइक्रोस्कोपिक मोशन को कनेक्ट किया था मैक्रोस्कोपिक लॉज के साथ, ठीक है। हमने एक लॉ पढ़ा था मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, PV = nRT। वो इसी लॉ से ही हमने आगे फर्दर वो लॉ जो है वो डराइव किया था कि गैसेज जो हैं वो क्यों एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो है उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, सारा कुछ हमें इसी लॉ से जो है आगे फर्दर जो है वो पता चलता है, ठीक है। इन शॉर्ट बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और इसने जो है इसी की वजह से हमने डिफरेंट टाइप के जो गैस लॉज हैं वो सारे के सारे आगे फर्दर जो है वो ड्राइव किए हैं, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई हैं, उनको भी एक दफ़ा मैं रीड आउट कर देती हूँ। इस तरह के जितने भी बॉक्सेस बुक में बने होंगे ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। लिखा हुआ है, डू यू नो a small cube of air can have as many as 10⁻20 molecules. Volume of gas particles is negligible compared to the volume of empty spaces. एक स्मॉल क्यूब अगर हम एयर का लें, ठीक है, स्मॉल क्यूब ऑफ एयर, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻20 मॉलिक्यूल्स बेटे होते हैं, और जो वॉल्यूम है गैस पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस। यानी कि देखो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देख लें और जो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेस है उसका आप वॉल्यूम देख लो, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, द मीन फ्री पाथ इज एवरी डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पार्टिकल कवर्ड बिफोर इट अंडरगोज ए कोलिजन बट सिग्निफिकेंटली अल्टर्स डायरेक्शन और एनर्जी। मीन फ्री पाथ क्या चीज़ है, ये एवरी डिस्टेंस है किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो वो कवर करती है बिफोर इट अंडरगो कोलिजन। यानी कि कोलिजन क्या चीज़ है, जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन्स करने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले, एक दूसरे के साथ कोलाइड होने से पहले जो मीन पाथ है, जो एवरी डिस्टेंस कोई भी मूविंग पार्टिकल कवर करता है बेटे, वो सिग्निफिकेंटली बिफोर इट, मतलब कोलिजन से पहले, तो वो क्या करेगा, सिग्निफिकेंटली अल्टर्स डायरेक्शन और एनर्जी, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन को, उसकी एनर्जी को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये आपने एज इट इज़ ही याद करनी है। ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, इसको अंडरलाइन करो, व्हाट इज़ यू मेंट बाय मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या चीज़ है, तो आप उसकी डेफिनेशन ये लिखोगे, मीन एवरी डिस्टेंस, ये वो एवरी डिस्टेंस है जो कोई भी मूविंग पार्टिकल
बिफोर कुलियन जो है वो कवर करेगा, और डेट सिग्निफिकेंटली एड्रेस डायरेक्शन एंड एनर्जी। ठीक है, तो बेटे छोटा सा टॉपिक था, दो चीज़ें थी, एक हमने पढ़ी काइनेटिक थ्योरी और दूसरी हमने क्या पढ़ी, ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ी। ठीक है, मोशन पढ़ी। इन दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी करना है। इन दोनों टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ PV इज इक्वल टू 1/3 Nm। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।